नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सफला एकादशी 2025 की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी का व्रत पौष मास की कृष्ण पक्षी एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा का विशेष विधान है। इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, आरती करें तथा भोग लगाएं। ब्राह्मणों को तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी है। सफला एकादशी व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। जैसे कि हम जानते हैं, एकादशी व्रत की पूजा विधि में आप सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह संकल्प लेना चाहिए तथा सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। भगवान के लिए आप पीला वस्त्र बिछाएं और माँ लक्ष्मी जी के संग विष्णु भगवान जी को विराजमान करें। उनका जल अभिषेक करें, घी का दीपक अर्पित करें तथा फूल, चंदन, फल, हो सके तो पीली मिठाई तथा तुलसी अर्पित करें। इस दिन पीपल के पेड़ को अवश्य जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी के मंत्र उन्हें अर्पित करें तथा तुलसी का भी भोग लगाएं। इस व्रत वाले दिन दान देना श्रेयस्कर रहता है। आइए जानते हैं सफला एकादशी 2025 किस दिन है। सफला एकादशी 2025 का दिन जो पड़ रहा है वह है दिन सोमवार 15 दिसंबर 2025 को। 16 दिसंबर को पारण का समय रहेगा सुबह 7:07 बजे से सुबह 9:11 बजे तक। पारण दिवस द्वादशी समाप्ति क्षण रहेगा रात्रि 11:55 बजे से। एकादशी तिथि हमारी आरंभ रहेगी 14 दिसंबर 2025 को शाम 6:50 बजे से। आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। चंपावती नगरी में एक महिषनाम नामक का राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा लुम्पक बड़ा दुराचारी था। वह मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वेश्याओं संग इत्यादि कुकर्म से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी बहुत प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वही थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने से वह पुलिस से पकड़ा गया, पर पुलिस उसे छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूट मार एवं अत्याचार किया, तो पुलिस ने उसके वस्त्र उतार कर वन को भेज दिया। वह बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हिमगिरी पर्वत की पवन भी वहां पहुंच गए। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग में प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्योदय होने के बाद वह दर्द कुछ कम हुआ। पेट का गम लग गया। जीवों को मारने में वह आज भी असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। वह नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, फलों को आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर छोड़ दूंगा। मेरे कष्ट भरे जीवन से मौत भली। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। उसे रात भर नींद ना आई। वह भजन, कीर्तन, प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों को भोग ना लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत कर लिया। इसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जान के या अनजाने में हाथ लगाने से जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। अब तुम
इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, तुम्हें राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसे राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं तप करने वन को चले गए। लुम्पक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करने लगी। सफला एकादशी कथा सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे, सबके काम सफल हो। जय जय श्री राधे।